बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? और उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है खैर वाफ़ियत से हैं, और इसी तरह ही अल्लाह हमारे प्यारे पाकिस्तान को खैर वाफ़ियत से हंसता मुस्कुराता रखे, और आप सबको भी इस तरह अल्लाह ताला हंसता मुस्कुराता रखे। और यहाँ पर जी मैं बनाने लगी थी चावल, फजीता राइस बनाने लगी थी। तो फ़र्स्ट टाइम ही बनाने लगी हूँ, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी ये बनाने का। ये इसके लिए मैंने ये जो है ये कश करने वाला, इसकी ये जो चकोर चकोर से है ना कटर, इसके साथ मैंने गाजर की है, और जो शिमला मिर्च है वो मैंने वैसे ही की है। और चिकन को भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। वैसे तो इसमें जो है स्ट्रिप्स की शक्ल में होता है चिकन, लेकिन वो मेरे पास था नहीं, तो ऐसे ही था। तो इनको मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लगाया है, थोड़ा सा लेमन जूस लगाया है, और धनिया पाउडर लगाया है, काली मिर्च का पाउडर लगाया है, और बस मैंने नमक लगाया है इसके ऊपर। इसके अलावा तो मैंने कुछ भी नहीं लगाया। और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए ना मैंने साइड पे रख दिया था मैरिनेट होने के लिए। फ्रिज में नहीं रखा था, साइड वैसे किचन में ही पड़ा रह गया था। अच्छा जी, तो ये मैंने इस तरह रख दिया था और इसको ये ढक दिया था। और ये जो गाजरें हैं, ये मैंने एक गाजर ली थी और एक ही मैंने शिमला मिर्च ली थी। आप लोग क्वांटिटी जो है वो अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि हम ज़्यादा लोग नहीं हैं, मतलब हम 2 लोग हैं। और बच्चे तो इतना बहुत नहीं खाते, लेकिन इतना तो नहीं खाते ना कि उनकी तो एक सर्विंग जो होती है उसको ही मैं दोनों बच्चों के लिए कंसिडर करती हूँ। अच्छा जी, तो उसके बाद ये हमने एक कढ़ाई ले ली है। ये जो कढ़ाई है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चावल भी इसमें बनाती हूँ, सालन भी इसमें बनाती हूँ। ये ना मैं अपने मेके से लाई हुई हूँ। ये मेरी अम्मी के जहेज़ की कढ़ाई है जो अब मेरे पास है। मेरे अपने पास है, लेकिन वो बहुत बड़ी है, मतलब उसका साइज़ मुझे बड़ा लगता है, सो मैं उसको इतना यूज़ नहीं करती। इवन कि मैंने उसे एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया, तो बस मैं ज़्यादा यही वाली यूज़ करती हूँ। वहाँ पे भी जब होती थी तो यही यूज़ करती थी, और अब यहाँ पर भी आके यही यूज़ करती हूँ। पता नहीं, मुझे लगता है कि इस कढ़ाई में सालन जो है या खाना जो है वो ज़्यादा मज़े का बनता है। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला, और ऑयल के अंदर मैंने बस ये डाल लिया है जो चिकन मैरिनेट हुआ था। इसमें मैंने एंड में थोड़ा सा, वैसे तो ये इस तरह गल जाता है अगर हम इसको इसी तरह 8 से 10 मिनट के लिए भूनते रहें, लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलाया था, क्योंकि जो बच्चों ने खाना होता है तो उनके लिए ज़रूरी होती है कि चीज़ अच्छे से टेंडर हो, फिर उनका पेट शेट का इतना इशू नहीं होता। तो इसलिए मैं फिर, क्योंकि मेरा अभी जो छोटा बेटा है उसके मुंह में भी दांत नहीं है प्रॉपरली, उसके दाढ़े शाड़े नहीं हैं, तो ऑब्वियसली उसने अपने गम्स के साथ ही खाना होता है। तो फिर मैं चाहती हूँ कि इतना के टेंडर हो हर चीज़ के वो आसानी से उसको ना खा ले, और फिर उसका पेट भी इससे ख़राब ना हो। और यहाँ पर मैंने इसके अंदर जी सिरका डाला है, और ये सोया सॉस डाला है, और ये थोड़ा सा मैंने चिली सॉस डाला है। इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वैसे ही रेसिपी में शायद ये नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैंने फिर डाल लिया। और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि जो चिकन है वो गल गया कि नहीं गल गया। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर एक आधा के गिलास पानी डाल के ना, तो इसको चूल्हा आहिस्ता करके तो ढक दिया था। अच्छा जी, जब तक ये चिकन गलता है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती चलूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर दिल करे तो शेयर भी कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप जब भी कोई यूट्यूबर या जो बंदा ये कहता है ना कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आप बेसिकली उसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे थे, आप उसके मतलब जो ख्वाब हैं उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं आप। और क्या आप लोग नहीं चाहते कि हम किसी के ख्वाबों को सपोर्ट करने वाले बन जाए, या किसी के लिए हम मतलब एक आपका एक क्लिक जो होता है ना वो बहुत कुछ होता है। मैं तो अल्लाह का शुक्र है मुझे इतना इशू नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो इसको अपना ज़रिया आमदन बनाना चाह रहे होते हैं। तो फिर मैं उनके लिए भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। आप लोगों का कुछ भी नहीं जाता। हाँ, ये होता है कि क्योंकि आपने बगैर सब्सक्राइब किए भी वीडियोस तो देख ही रहे होते हैं, तो चलो अगले बंदे का दिल रह जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसमें गाजरें भी डाल दी थी, और थोड़ा सा वो गाजरें और शिमला मिर्च डाल के इनको अच्छे से कर लिया था।
اور یہاں پہ میں نے چاول جو ہے نا آپ نے جب بوائل کرنا ہے تو آپ نے ان کو کمپلیٹلی ڈن کرنا ہے، ہاف ڈن نہیں کرنا، کیونکہ اس کے بعد اس میں نے دم شم نہیں دینا ہوتا، بس یہ ڈال کے چولہا بند کر کے تو ان کو صرف مکس کرنا ہے۔ میں نے چاول تھوڑے سے زیادہ گلائے ہوئے تھے، آپ چاہیں تو تھوڑے سے کھڑے کھڑے بھی رکھ سکتے ہیں، جس طرح کے ہوتے ہیں مطلب عام بوائل چاول۔ اور یہاں پہ بس ان کو مکس کر لینا ہے اچھے سے اور سرو کریں۔ یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بس کھلا چھوڑ دیا تھا کہ یہ ٹھنڈے ہو جائیں، کیونکہ مجھے یہ تھا کہ بچوں کو جلدی جلدی کھانا کھلا دوں۔ وہ دوپہر میں ایک سویا ہوا تھا، ایک نہیں سویا تھا، اور عاطف کی تو طبیعت بھی تھوڑی تھوڑی مجھے فریش نہیں لگ رہی تھی، ہلکا ہلکا یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا جسم گرم ہے، تو بس مجھے یہ تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ تھکا ہوا ہے، تو میں اس کو کھانا شانا کھلا کے تو سلانا چاہ رہی تھی۔ تو یہاں پر میں نے چاول بنا لیے تھے الحمدللہ، اور باقی اس کے بعد برتن شرتن دھوئے تھے، کیونکہ وہ بھی ابھی کام پڑا ہوا تھا۔ آج میں ذرا جلدی آ گئی تھی، تو اس لیے کام جو ہے وہ میں نے طریقے سے کر لیا تھا الحمدللہ۔ اور یہاں پر میں رائتہ بنانے لگی ہوں۔ میں کبھی بھی چاولوں کے ساتھ جو گرم گرم چاول ہوتے ہیں، چاہے وہ بریانی یا جس بھی طرح کے چاول ہوں، ان کے ساتھ رائتہ نہیں لیتی، مجھے نہیں اتنا اچھا لگتا نا گرم چاولوں کے ساتھ ٹھنڈا ٹھنڈا سا رائتہ، لیکن میرے ہسبینڈ کو بہت پسند ہے۔ سو یہ آلو چنے کا ایک پیکٹ تھا جو فریج میں پڑا ہوا تھا، تو میں نے یہی ڈال لیا تھا۔ میں نے کہا چلو تھوڑا سا فلیور آ جائے گا رائتے میں، اور اس کے بعد گھر میں جو دہی جمایا ہوا تھا وہ دہی ڈالا تھا اس کے اندر، تھوڑا سا بہت مزے کا دہی تھا جو جمع ہوا تھا، تو یہ ڈالا تھا، اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کیا، اور مکس کرنے کے بعد میں نے اپنی ہی جو میرے پاس دھنیے اور پودینے والی چٹنی جو میں بنا کے فریز کرتی ہوں وہ پڑی ہوئی تھی وہ ڈال لی۔ اس کے علاوہ میں نے وہ جو ڈرائی انگریڈینٹس کی چٹنی ہوتی ہے نا وہ بھی میں نے لی ہوئی، وہ بہت مزے کی ہے، وہ میں نے امتیاز سے لی تھی۔ تو اس کے بعد میں نے اس میں یہ چٹنی ڈال دی اور اس کو مکس کر دیا، کھانا کھلا دیا تھا بچوں کو بھی، اور خود تو نہیں میں نے کھایا تھا، میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس پھر ہم سو گئے تھے۔ اس لیے یہ سنڈے کا اتنا صحیح ولاگ ہے۔ میں اپنی امی کے گھر سے آئی تھی، اور ان کے گھر سے آنے کے بعد میں نے کھانا شانا بنایا تھا، اور کھانا بنا کے برتن دھوئے اور سو گئے۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔